दोपहर का समय था। हरिहर अपने खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव का जमींदार अपने एक व्यक्ति के साथ वहां आ पहुंचा। हरिहर, अब तुम्हें इस खेत में काम करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? निकलो यहाँ से। अरे बाबा मालिक, क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसे आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे खेत से? गलती? अरे 3 साल पहले तूने मुझसे जो कर्ज लिया था उसका ब्याज और मूल मिलाकर इतनी रकम हो गई है कि अब तेरे खेत पर मेरा हक बनता है, समझ गया? निकल यहाँ से। अरे मालिक, पिछले कुछ सालों से तो फसल बहुत कम हो रही है, पैसा कहाँ से लेकर आऊं? ये भी तो देखिए। मुझे तेरी परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी खेत पर कब्जा नहीं कर रहा हूँ और तुझे यहाँ खेती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। जा, मेरा पैसा चुकता कर और अपना खेत अपने नाम कर, समझ गया? जमींदार अपने व्यक्ति के साथ क्रूरता से मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। हरिहर निराश होकर हल वहीं छोड़ घर लौट आया। हरिहर की पत्नी ललिता और बेटी तुलसी दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। हरिहर अंदर आ गया। उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ पिताजी? आप इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने मुझे खेत से निकाल दिया तुलसी। अब उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए और वो भी जल्दी से जल्दी। तब वो मुझे खेत पर घुसने देगा, पैर रखने देगा। बताओ भला। अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। हाय राम। नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। तुलसी, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भूखा हूँ बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। जाकर कुछ दे दे उसे। तुलसी आगे बढ़ी और दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। तुलसी अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। आज खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भिखारी चुपचाप चला गया। हरिहर ने खिड़की से देखा। वो भिखारी उसी रहस्यमयी मंदिर की ओर जाने लगा, जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई इंसान नहीं करता था। अगली सुबह तुलसी खेत में घास काट रही थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन हाथों में मजबूती थी। पास ही कुछ औरतें बातें कर रही थीं। बेचारी तुलसी इतनी छोटी उम्र में बर्तन मांजने और खेतों में काम करने लगी है। हाय, क्या करें, पिता का कर्ज चुकाना है। औरत होकर भी बेटे की तरह जिम्मेदारी उठा रही तुलसी है। ने उनकी बातें सुनी, पर नजरें झुकाए अपना काम करती रही। एक दिन हरिहर गांव के चौपाल पर बैठा था। आंखों में उदासी थी। सामने से गुजरती तुलसी को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। हरिहर ने सिर झुका लिया। मन भारी हो गया। वो उठकर घर लौटने लगा। गांव की गलियों में वही बूढ़ा भिखारी टूटी फूटी झोली लिए भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भूखा हूँ बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। लोग उससे बचकर निकल रहे थे। एक औरत ने उसके करीब आकर कुछ दे दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत फुसफुसाते हुए बोली, यह भिखारी रहस्यमयी है, हमेशा मंदिर के पास पड़ा रहता है। कहते हैं कि वो मंदिर में जाने वाले लोगों को देखता है और फिर वो लोग कभी लौट कर नहीं आते। हाँ, कहते हैं रात को मंदिर से अजीब आवाजें आती हैं। वहाँ जाना मौत को न्योता देना है। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग उसे रहस्यमयी नजरों से देखते रहे। शाम के समय आसमान में काले बादल छाए थे। बिजली कड़क रही थी। तेज बारिश हो गई थी। हरिहर सिर झुकाए रास्तों पर चल रहा था। वो सोच में डूबा हुआ था। ओ हो, अब क्या होगा? ये तुलसी कब तक दूसरों के घर में काम करेगी? मेरी बेटी काम करने के लिए मजबूर हो गई। भगवान, ये दिन क्यों दिखाया? इससे पहले मुझे उठा लेते, आज कोई और रास्ता मिल जाए।